इस कुछ दिन पहले इन्फिनिक्स नोट 50s में एक अपडेट आया था जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। उसके कमेंट्स आप पढ़ोगे भाई ऑलमोस्ट सारे ही निगेटिव ही आपको मिलेंगे। इवन मैं इंस्टा पे इसका रील भी डाला था, वहां पे भी भाई भर भर के निगेटिव कमेंट्स। अब इतने सारे निगेटिव कमेंट्स भाई कोई ऐसे ही नहीं करेगा। एक्चुअल में इशू है बट इसका सोल्यूशन खुद से किया जा सकता है या नहीं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही मैंने ब्रांड से भी बात किया एंड उन्हें बताया भी कि ये एक्चुअल में इशू है। इसके कमेंट्स आप देखो, उन्होंने फीडबैक लिया और इसको फिक्स करने का प्रॉमिस किया है। तो देखते हैं भाई कि वो फिक्स कर पाएंगे या नहीं, बट अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं खुद से वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो वीडियो को एंड तक, एंड वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आए ना भाई वो साउंड के रिगार्डिंग। उतना लाउड फील नहीं होता अगर दूसरे ब्रांड से कंपेयर किया जाए तो, बट आफ्टर अपडेट इसका साउंड और भी ज्यादा लो हो गया है। तो ऐसे में इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आए जिसको मैं ये कहूंगा कि खुद से फिक्स नहीं किया जा सकता। इसको ब्रांड चाहे तभी ऑप्टिमाइज करके इसको लाउड कर सकती है। अब दूसरा जो हाईलाइटेड कमेंट मुझे नोटिस हुआ वो लाइक गेमिंग करते टाइम कुछ लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके गेम प्ले करते हैं तो उनको भाई गेम का साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो भाई एक्चुअल में ये इशू नहीं है। बेसिकली आफ्टर अपडेट ये हुआ है ना कि जो इसका रिकॉर्डिंग सिस्टम है, रिकॉर्डिंग सेटिंग है वो भाई चेंज हो चुका है। लाइक पहले आपने सेटिंग कर रखा था कि इंटरनल साउंड भी रिकॉर्ड हो, गेमिंग करते टाइम गेम प्ले का भी साउंड रिकॉर्ड हो, तो आपको मैन्युअली जाकर फिर से वो सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। सिंपली आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले टॉगल मिलता है कंट्रोल सेंटर में, उस पर देर तक प्रेस करके आप सेटिंग में एंटर करोगे, वहां आपको रिकॉर्ड डिवाइस साउंड करके ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आपको इनेबल कर लेना होगा। उसके बाद आप रिकॉर्ड कर पाओगे 0.2 वर्जन करके। अब भाई पिछले अपडेट में काफी सारे इश्यूज नोटिस हुए थे, काफी कमेंट्स भी आए थे। भाई मैंने कमेंट्स पढ़े और सोचा भाई ये फोन यूज ही क्यों करना। अब कुछ कमेंट्स इसके रिगार्डिंग है लाइक कोई भी हम ऐप को डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, बट भाई ऐसा मैंने नोटिस नहीं किया। यहाँ पे काफी इजीली अनइंस्टॉल हो जा रहा है। मे भी कोई ग्लिच हो, आप एक बार स्विच ऑफ करके डिवाइस को ऑन कर लेना, देन आई थिंक ये फिक्स हो जाएगा। मोस्टली मैंने देखा है इन्फिनिक्स में कि काफी सारे बग्स आ जाते हैं बट जैसे स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो वो फिक्स हो जाता है। मेरे दोस्त का एक डिवाइस था इन्फिनिक्स का, भाई उसका फ्लैश ऑन ही नहीं हो रहा था। इवन मैंने आईफोन तक में भी ये नोटिस किया। लाइक मेरे पास जब आईफोन था, आईफोन 13 प्रो, उसमें भाई फ्लैश ऑन ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा इसका फ्लैश ही खराब हो गया, बट भाई मैंने उसको स्विच ऑफ करके ऑन किया, देन वो सही से वर्क करने लगा। तो काफी चीजें ऐसी होती है लाइक स्विच ऑफ करके ऑन करने पे फिक्स हो जाती हैं। कुछ व्यूअर्स इस अपडेट के बाद इतने दुखी हो गए कि वो भाई कमेंट कर रहे हैं कि और वीडियो बनाओ इस पे ताकि इन्फिनिक्स का कोई फोन ही नहीं खरीदे। भाई एक्चुअल में इन्फिनिक्स में दिक्कत नहीं है, ये एक प्रोडक्ट में दिक्कत हो सकता है। लेकिन इन्फिनिक्स काफी ज्यादा इंप्रूव किया है पहले से अगर कंपेयर किया जाए तो अभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऊपर नीचे होती रहती है सॉफ्टवेयर अपडेट से और वो फिक्स करते हैं, और नहीं कर रहे हैं तो भाई उनकी गलती है। बट आई थिंक वो कर ही देंगे। भाई कोई भी ब्रांड नहीं चाहेगी कि मेरा जो वैल्यू है वो खराब हो, और किसी भी ब्रांड का भाई फैन नहीं बनना चाहिए। भाई प्रोडक्ट का फैन बनो। लाइक कोई प्रोडक्ट अच्छा है तो उसकी तारीफ करो। सेम ही कंपनी भाई एक प्रोडक्ट अच्छा बनाती है और एक खराब। लाइक आपने ओप्पो वीवो के फोन्स देखे होंगे, कुछ फोन्स अच्छे हैं और कुछ आप ऑफलाइन में जाओगे बहुत ही बेकार स्पेक्स वाले और प्राइस ज्यादा रहते हैं। लेकिन आप वीवो से नफरत नहीं कर सकते, भाई वो प्रोडक्ट से नफरत करोगे। भाई ये जो प्रोडक्ट है ये ओवर प्राइस्ड है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है, इसको मत लो। और ये प्रोडक्ट है इसका अच्छा है, लाइक वीवो T4X अच्छा डिवाइस है, ऑनलाइन सेंट्रिक है, अच्छे प्राइस पे मिल जाता था। तो बस प्रोडक्ट का फैन बनो ना कि ब्रांड का। और हाँ, हीटिंग इशू के रिगार्डिंग में बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए कि इसमें हीटिंग इशू है। भाई मैं दिल्ली गया था कुछ दिन पहले और वहां पे मैंने नोटिस किया कि जो टेम्परेचर है वहां का वो भाई 45 डिग्री सेल्सियस चल चुका है। तो भाई ऐसे में स्मार्टफोन कैसा बिहेव करेगा। भाई नॉर्मल अगर फोन देखा जाए तो वो 45 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर जाता है तो भाई अच्छा बोला जाता है, बट जब नॉर्मल टेम्परेचर ही भाई 45 चला जाए और उसके बाद से आप जब गेमिंग करोगे उसमें तो भाई डेफिनेटली हीटिंग इशू का तो नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। ऐसा लगेगा भाई फोन ब्लास्ट हो जाएगा, इतना हीट फील होगा। सो इसमें मुझे नहीं लगता कि स्मार्टफोन की गलती है। भाई वेदर जब इतना हॉट होगा तो फोन तो हॉट होंगे ही। अब दोस्त FPS के रिगार्डिंग भी मुझे काफी सारे कमेंट्स है। लाइक BGMI या नॉर्मल जो फ्री फायर है उसमें हम 120 FPS में गेमिंग कर पा रहे थे। ऑफिशियली तो सपोर्ट नहीं मिलता बट गेम मोड जो देखने को मिलता है परफॉर्मेंस मोड इनेबल करने के बाद 120 FPS पे प्ले कर पा रहे थे, बट भाई आफ्टर अपडेट वो रिमूव हो चुका है। तो ऐसे में भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये गेम मोड में आफ्टर अपडेट जो भी इशू आया हो तो उसके वजह से हम गेमिंग नहीं कर पा रहे हैं 120 FPS में। बट आप ये कर सकते हो कि DPI को थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करके प्ले कर सकते हो, थोड़ा बेटर फील हो सकता है। बट मैं कहूंगा भाई 90 FPS पे ही प्ले कर लो यार, मे बी आफ्टर अपडेट ये फिक्स हो जाए। कुछ लोगों को नॉर्मल यूज में भी लैग नोटिस हो रहा है लाइक आफ्टर अपडेट। तो ये चीज मैंने भी नोटिस किया था जब फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड 16 और XOS 16 का अपडेट किया था ना, तो भाई लगभग आधे घंटे तक मुझे
मुझे उसमें जिटर्स नोटिस हुए काफी सारा, मतलब स्क्रॉलिंग करने पे, ऐप ओपनिंग करने पे, या जो कंट्रोल सेंटर है उसको स्वाइप करने पे, नोटिफिकेशन पैनल पे जाने पे। तो इसको फिक्स करने के लिए मुझे लगता है जहां तक कि आप एक बार डिवाइस को स्विच ऑफ करो, ऑन करो और थोड़ा देर यूज करो, वैसे ही वो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। लाइक सॉफ्टवेयर जब चेंज होता है ना, तो वो सारी चीजें एडजस्ट करने में उसे टाइम लगता है, समझना पड़ता है। सॉफ्टवेयर भी भाई चलते चलते समझ पाएगा कि कैसे क्या करना है, और ये मतलब हर टाइम नहीं होता है, कभी होगा कभी नहीं होगा। कुछ कमेंट्स फ्री फायर के रिगार्डिंग आए, लाइक फ्री फायर जो अब प्ले कर रहे हैं उसमें लैग्स देखने को मिल रहे हैं, फ्रेम ड्रॉप नोटिस हो रहे हैं। तो ये भाई मैंने भी क्लियरली नोटिस किया। लाइक रिसेंट जो अपडेट वाला वीडियो मैंने दिया था उसमें मैंने टेस्ट भी किया था फ्री फायर को, और वहां पे मैंने भी नोटिस किया कि FPS ड्रॉप कर रहा है। तो ये चीजें भाई ब्रांड ही फिक्स कर सकती है, खुद से नहीं किया जा सकता। जब मैंने इन्फिनिक्स नोट 50S बाई किया था उस टाइम पे भी भाई बहुत ही वाहियात ये परफॉर्म करता था डिवाइस, बट आफ्टर अपडेट इसको बहुत ही मक्खन बना दिए, बहुत ही स्मूथ गेमिंग हो रही थी, और अभी आफ्टर अपडेट फिर से प्रॉब्लम आ गया। तो भाई उम्मीद रखो शायद से सही हो जाएगा। अब दोस्त किसी ने कमेंट किया कि BGMI में या जो भी मतलब गेम प्ले करते हो वो भाई मल्टी टच का इशू आ रहा है। लाइक 4 फिंगर कोई गेम प्ले करता है तो उसमें इशू आ रहा है। तो भाई ये देखने के लिए आपको मल्टी टच का एक एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर से, आप वो डाउनलोड करके चेक करो एक साथ में 4 फिंगर्स वर्क कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो भाई इसे खुद से फिर से मैं बोलूंगा कि फिक्स नहीं किया जा सकता, ये भाई ब्रांड ही कर सकती है। वैसे कि अभी भी ये डिवाइस काफी लोग बाई करते हैं और कर रहे हैं, तो ऐसे में एक कमेंट आया कि ये फोन लेना चाहिए या नहीं, अभी सही रहेगा या नहीं। तो भाई सबसे पहले मैं कहूंगा कि अभी तो भाई फ्लिपकार्ट पे ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, लाइक अब मिलेगा ही नहीं, और ऑफलाइन में मुझे नहीं लगता कि ये डिवाइस अवेलेबल होगा। सो अभी के टाइम पे लेना ये मतलब सही नहीं रहेगा, और क्योंकि भाई इसका बैटरी बैकअप मुझे शुरू से उतना पसंद नहीं है। लाइक गेमिंग करते टाइम बैटरी डेड नोटिस नहीं होता है, बट भाई नॉर्मल यूज में नोटिस होता है। एंड इसके रिगार्डिंग भी कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि नॉर्मल यूज में इसका सॉफ्टवेयर जो है ना वो बैटरी ज्यादा कंज्यूम करता है। अब बैटरी के रिगार्डिंग एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था कि बैटरी बैकअप ये उतना नहीं देगा बिकॉज ये ओल्ड हो गया डिवाइस, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया इसको, तो बैटरी बैकअप सही थोड़ी मिलेगा। बट भाई मैं आपको दिखाता हूँ इसका सबसे पहले बैटरी हेल्थ आप देखोगे, देन आप खुद डिसाइड करना कि प्रॉब्लम कहाँ है। ओके, सो यहाँ पे बैटरी हेल्थ अभी देखोगे इसका 98% है भाई, 100% में से सिर्फ 2% डिक्रीज हुआ है। बट भाई 98% जैसा तो बिहेव करना चाहिए ना, बट उतना बैटरी बैकअप ये नहीं देता है अच्छा। तो क्लियरली भाई यहाँ पे सॉफ्टवेयर की इशू है। कुछ लोग कमेंट किए थे कि इसका जो ब्राइटनेस है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, लाइक कभी भी ब्राइट हो जाता है कभी भी लो हो जाता है। तो सबसे पहले ये देखो कि अभी मैं इसके ब्राइटनेस को लो कर देता हूँ, और अभी ऑटोमेटिक जो ब्राइटनेस है वो ऑफ है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इस पे आप क्लिक कर दोगे, जो ए लिखा है ना, तो इस पे क्लिक करने के बाद देखोगे कि ये ऑटोमेटिक ब्राइटनेस वर्क करने लग जाता है। अब बात ये है कि ये ऑटोमेटिक कितना एक्यूरेटली वर्क करता है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो अभी देख सकते हो मेरे रूम में लाइट है, मैं सिंपली लाइट्स को ऑफ करता हूँ एंड देखते हैं कि ब्राइटनेस लो करता है या नहीं। ओके, अभी रूम का लाइट हमने ऑफ कर दिया एंड देख सकते हो ब्राइटनेस धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, एंड ये ऑटोमेटिक जो ब्राइटनेस है वो सही से वर्क कर रहा है। भाई पता नहीं लोगों को कैसे इशू आ रहा है। अब लाइट अप करते हैं एंड देखो भाई कि कितना एक्यूरेटली वर्क करेगा। ओके, सो गाइस देख सकते हो अभी ये सेंसर इसका सही से वर्क कर रहा है, डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो गई ऑटोमेटिकली, तो सही तो वर्क कर रहा है भाई। तो ये थे भाई इश्यूज, इतने सारे इश्यूज होने के बाद कोई कैसे डिवाइस यूज कर सकता है। बट इतना मैं कहूंगा कि अगर आप चाहो तो एक बार डिवाइस को रीसेट करके देख लो, काफी सारी प्रॉब्लम्स फिक्स हो सकती हैं, और फिर भी नहीं हुई तो भाई ब्रांड भरोसे रहना पड़ेगा, वो चाहे तो ही फिक्स कर सकती है भाई, क्योंकि फोन की मालिक वही है भाई, हम तो बस ऐसे समझो किराएदार हैं, चला तो वो रहे हैं। तो दोस्त फिलहाल में इतना ही, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। जरूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड भाई आप चाहो तो इस वीडियो को शेयर भी करो ब्रांड से कि ये इश्यूज हैं भाई, फिक्स करो इसको। आप इंस्टा पे उनको भेज सकते हो वीडियो, या फिर ट्विटर पे हो तो ज्यादा फायदा रहेगा। लाइक ट्विटर पे हर ब्रांड सुनती है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म, सो आप वहां पे ट्राई कर सकते हो। सो दोस्त फिलहाल में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।